हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और आपने उसमें काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया था, जिसमें आपने रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स होते हैं उसमें आपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ा था कि वहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से बेटा? पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा गैमेट फॉर्म होने के बाद गैमेट को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम मेल टू फीमेल, है ना भाई। गैमेट जो फॉर्म हो गया वो मेल टू फीमेल ट्रांसफ़र होगा ना, तो ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट भी आपने पढ़ लिया था, है ना। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, कौन सा? फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम डाल लेते हैं यहाँ पे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम सेकेंड इवेंट पढ़ने जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, फर्टिलाइजेशन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिनगैमी। सिनगैमी, ओके। अब बेटा क्या होता है कि ये इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट वाइटल इवेंट है। क्या है बेटा? मोस्ट वाइटल इवेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, यानी कि सिनगैमी जो होगा वो 2 गैमेट के बीच में मैरिज होगी। एक मेल गैमेट होगा और दूसरा फीमेल गैमेट। दोनों क्या होंगे? मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बनाएंगे? जाइगोट, है ना। लेकिन यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन के पहले टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, सिनगैमी, अब आप समझ रहे हो इसमें क्या होगा फर्टिलाइजेशन में। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब ये जो फर्टिलाइजेशन देख रहे हो बेटा, इसमें ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, और दूसरा क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बहुत ध्यान से। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि बॉडी के आउटसाइड हो, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड, मतलब कि एक स्पर्म आया और एक ओवम आया, किसी भी बॉडी में, ना फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं मेल की बॉडी में, आउटसाइड द बॉडी, है ना। तो क्या इसमें लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी, है ना। अब ऐसा किस में होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स को अगर हम लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? एल्गी, एल्गी में होता है, कुछ एक्सेप्शन है ना। एल्गी, इसके बाद आएगा फिशेस। ठीक है, फिशेस में होता है कामा ऑल एम्फीबियंस, ठीक है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एम्फीबियंस में भी, सैलामेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे भी एल्गी में भी एक्सेप्शन है, स्पायरोगायरा, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है। तो हम चाहे तो यही लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम इंटरनल में लिख देंगे। कंफर्म ना? तो ऑल एम्फीबियन हो गया। इसके बाद फिर क्या आएगा? सम इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी ये शो करते हैं। कौन सा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन को आसानी से लिख सकते हो आप लोग। क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है ना, बॉडी के इनसाइड। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल में आएगा स्पायरोगायरा, पहले तो लिख दो स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा आ गया।
स्पायरोगायरा, ये क्या है, एल्गी। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा एक एक्सेप्शन लिख दो एम्फीबियंस वाला, कौन सा, कॉमा सैलामेंडर, ये एम्फीबियन है। ठीक है, फिर इसके बाद पोरीफेरा, फिर इसके बाद सीलेंट्रेटा, फिर इसके बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब इसके बाद फिर मोलस्का हो गया बेटा, मोलस्का। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बेटा फिशेस, फिशेस में यहाँ कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस। यहाँ पे काम करना बोनी, कहाँ गया आपका ये फिशेस, यहाँ पे बोनी फिशेस। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस। फिर उसके बाद फिशेस के बाद एप्स आएगा, एप्स के बाद आएगा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आएगा मैमल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए आपके एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, लर्न करना है। ओके ओके, तो नोट डाउन करें। इसके बाद बेटा थर्ड स्टेप आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो हमको पता है यहाँ पे मेल गैमेट हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमेट, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लस फीमेल गैमेट, है ना। मेल गैमेट बेटा और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न होने के बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, ये बन गया जाइगोट, है ना। यहाँ से हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मिलेगा, क्या, जाइगोट। जाइगोट क्या है, जाइगोट क्या है, इट इज वाइटल लिंक ऑफ, वाइटल लिंक ऑफ टू सक्सेसिव जनरेशन, टू सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है, मतलब जाइगोट क्या है, दो सक्सेसिव जनरेशन के बीच की वाइटल लिंक है। मतलब अब देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये कहते हैं हैप्लॉइड थे, यानी कि N और N इन दोनों का फ्यूजन हुआ, 2N जाइगोट बन गया, डिप्लॉइड। तो ये दो जनरेशन यानी कि ये पेरेंट से आए थे, अभी ये न्यू यंग वंस बनाएगा। जाइगोट क्या करेगा, यंग वंस फॉर्म करेगा ना भाई, आगे चल के यही तो सीड या फिर नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। कैसे देखते हैं जरा। अब इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इस जाइगोट में क्या होगा, इस जाइगोट में होगा बेटा सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा। ठीक है, सेल डिवीज़न स्टार्ट होने के बाद ये क्या बनाएगा, एम्ब्रायो, क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। ठीक है, एम्ब्रायो बनाया। इसके बाद एम्ब्रायो में क्या होगा, एम्ब्रायो में क्या होगा, डेवलपमेंट, क्या होगा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, तो उससे क्या, इसमें डेवलपमेंट या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा तो एम्ब्रियो से क्या बनेगा, यंग वंस, क्या बनेगा बेटा, यंग वंस। ठीक है ना, मतलब इन द सेंस ऑर्गेन फॉर्मेशन होंगे, एम्ब्रियो में ही ऑर्गेन फॉर्मेशन होंगे और यही ऑर्गेन फॉर्म होकर के एक यंग वंस का फॉर्मेशन होगा। कंफर्म, इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब बेटा प्लांट में क्या होगा, प्लांट में जो एम्ब्रायो होता है, यहीं पे एम्ब्रायो इन प्लांट्स। ठीक है, कहाँ होता है ये बेटा, कहाँ होता है, इनसाइड सीड, इनसाइड सीड यानी कि सीड के अंदर, यानी कि इन सीड, सीड में ही होता है। अब ये सीड क्या करता है, सीड क्या है, ये क्या है, प्रोजेनेटर ऑफ न्यू लाइफ, प्रोजेनेटर ऑफ न्यू लाइफ। यही एक सीड नया एक लाइफ दे देगा। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें, इन एनिमल्स, एनिमल्स में मान लेते हैं कि जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर यंग वंस बना, तो वो किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। तो इन एनिमल्स में दो तरीके का बेटा है, कौन कौन सा, या तो वो बेबी लेंगे यानी कि एग लेंग होगा, या फिर बेबी लेंग। तो क्या हो सकता है, या तो ओवीपेरस हो सकता है, ओवीपेरस,
ओविपेरस मतलब एग लेइंग, क्या होगा बेटा, एग लेइंग। या फिर हो सकता है विविपेरस, क्या हो सकता है, विविपेरस, तो यानी कि क्या होगा, बेबी लेइंग। ठीक है, यंग वंस को बर्थ देगा। अब किस तरीके से, कौन से ओविपेरस है, कौन से विविपेरस है, तो उसको पढ़ने के लिए पहले इतना नोट कर लें, फिर उसको देखते हैं। अब बेटा सबसे पहला आता है यहाँ पे फर्स्ट ए नंबर, ओविपेरस। ओविपेरस मतलब एग लेइंग, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गिव एग्स। ठीक है, इनके जो बेबी होंगे वो एग्स के अंदर होंगे, इनसाइड द कैलकेरियस सेल के अंदर, मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक सेल बना होगा। आपने चिकन तो देखा, मुर्गी का अंडा देखा होगा, तो उसके ऊपर कवरिंग काहे की देखी है आपने, एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, उसके अंदर बेबी रहता है। तो इस एग जो देते हैं उनके ऊपर एक कैलकेरियस सेल होता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, रेप्टाइल्स कामा बर्ड्स, ठीक है, कामा प्लैटिपस एंड इकाइडिना। ठीक है, डकबिल प्लैटिपस और इकाइडिना ये दोनों क्या है बेटा, मैमल्स है, एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स, पता ही होगा आप लोग को, एग लेइंग मैमल्स, डकबिल प्लैटिपस और इकाइडिना पढ़ाया हुआ है। फिर दूसरे आते हैं बेटा सेकेंड नंबर यहाँ पे आते हैं विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले, ठीक है ना, गिव यंग वंस, गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं बेटा, इसमें आते हैं बेटा प्लासेंटल मैमल्स। प्लासेंटा, जितने भी प्लासेंटा फॉर्म होता है मैमल्स में, वो सब क्या करते हैं, अपने जो न्यू जनरेशन होती है उसको, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, इन दोनों के बीच की भी एक कहानी है, मतलब ओवो और विवी, इन दोनों के बीच में भी कहानी है। मतलब कुछ साग की स्पीसीज़ होती हैं, सम स्पीसीज़ ऑफ साग, और कुछ रेटल स्नेक्स, है ना, ये क्या करते हैं, रेटल स्नेक और साग्स की कुछ स्पीसीज़ क्या करती हैं बेटा, मतलब वो ओवो विविपेरस होती हैं। क्या होती हैं, ओवी, मतलब इमेच्योर यंग वंस को क्या करती हैं, गिव बर्थ करती हैं। उनकी ओविडक्ट में जो इंक्यूबेशन होता है ओवम का, वो ओविडक्ट में एक प्लेस होता है जिसे यूट्रस बोलते हैं, और वहाँ से उनका हैचिंग आउट होता है, और हैच होने के बाद जो बेबी होता है उसको, यंग वंस को, इमेच्योर यंग वंस उनके प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे मार्सुपियल्स भी इसका एग्जाम्पल है ना, मार्सुपियल्स तो आप जानते ही होंगे, कंगारू जैसे कि। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। थर्ड, ओवो विविपेरस, ठीक है, ओवो विविपेरस गिव इमेच्योर गिव बर्थ, यहाँ पे लगा देना, गिव बर्थ टू इमेच्योर यंग वंस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा आपका मार्सुपियल्स, ठीक है, कॉमा क्या हो जाएगा, साक्स, मतलब सम स्पीसीज, यहाँ पे लिख देना सम स्पीसीज। ओके, इसके बाद और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा बेटा साक्स के बाद रेटल स्नेक, ठीक है, एसेट्रा, और भी कुछ है एग्जाम्पल। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, कंफर्म। तो ओविपेरस, ओवो विविपेरस और ओवो विविपेरस कंफर्म हुआ।
अब बेटा इनमें क्या होता है, प्लासेंटा, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना, प्लासेंटा जो होता है वो एब्सेंट रहता है, प्लासेंटा एब्सेंट होता है, प्लासेंटा एब्सेंट होता है। और इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम योग से ही न्यूट्रिशन लेते हैं ये, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपका। इसके बाद दो टर्म और हैं, एक यहाँ पे दो टर्म हैं जो आपको थोड़ा सा भटका सकते हैं, कौन कौन से ज़रा देखते हैं। एक है एक्सोगोनी, है ना। एक्सोगोनी को देख के लगता है कि भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसा कुछ होगा, लेकिन नहीं होता ऐसा, है ना। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक ही इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एक ही है, उसके अंदर दो सेक्स है, वो बाइसेक्सुअल है। कैसा है, बाइसेक्सुअल। लेकिन उनमें यानी कि जैसे एक कोई इंडिविजुअल है, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल भी है, जैसे अर्थवॉर्म मान लेते हैं, ठीक है। और जब दोनों सिस्टम उसके अंदर है तो क्या वो खुद के स्पर्म से खुद के ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, नहीं कर सकता है, मतलब नहीं करेगा तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मतलब नहीं करेगा मतलब दूसरे अर्थवॉर्म की ज़रूरत होगी, यानी कि इस अर्थवॉर्म का मेल पार्ट और दूसरे अर्थवॉर्म का फीमेल पार्ट से, और इस वाले अर्थवॉर्म का फीमेल पार्ट दूसरे वाले के मेल के पार्ट के साथ फर्टिलाइज होते हैं, समझे कि नहीं। इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मतलब कंफर्म समझ गए होंगे, है ना। मतलब इसमें इंडिविजुअल कैसा होगा, बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल। और दूसरा यहाँ पे इंडोगोनी है, इंडोगोनी, ठीक है। इंडोगोनी जैसा कि इसमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, है ना। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ये भी बाइसेक्सुअल, बट अपने स्पर्म से ही अपने ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, इसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये भी लेकिन क्या है, ये भी बाइसेक्सुअल है, कंफर्म। तो बोथ आर बाइसेक्सुअल, इसमें भी इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल होगा, इसमें भी बाइसेक्सुअल होगा। हमने आपको टर्म बताया एक्सोगोनी और इंडोगोनी, इसे कहीं गलती से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन ना समझे, कंफर्म, वेरी गुड, नोट करें। तो बेटा नोट हो गया होगा, आप लोग को नोट कर लिया होगा आपने ये पूरा। तो एक अच्छी खबर ये है कि बेटा ये चैप्टर जो है एंड हो चुका है। कुछ चीज़ें आपको बतानी थी, जैसे कि एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम आगे पढ़ लेंगे उन सब चीज़ों को। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो रेगुलर ब्रीडिंग सीजन में जैसे ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है ना। फीमेल्स में एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो साइकिल चलती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और एक होता है ऊस्ट्रस साइकिल। ऊस्ट्रस साइकिल मतलब क्या होता है बेटा, वो सीजनल ब्रीडर्स में पाया जाता है। सीजनल ब्रीडर्स जैसे काऊ, रैट, है ना, डॉग, इन सब में क्या होता है, ये दीज आर सीडर, दे आर मैमल्स, बट दे सो सीजनल ब्रीडर्स। वो सीजन के अकॉर्डिंग एक फेवरेबल सीजन आता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उनका ब्रीडिंग पीरियड होता है उस टाइम, और उस टाइम जो उनकी बॉडी में साइकिल चलती है, जो एवोल्यूशन होता है, उस साइकिल को हम लोग बोलते हैं ऊस्ट्रस साइकिल, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में मुझे लगता है और तो कुछ बचा नहीं है, मैंने सब कुछ तो कंप्लीट कर ही दिया है। हाँ, एक क्रोमोसोम की बात है। क्रोमोसोम आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया होगा या कहीं आपको चार्ट मिल जाए तो उस चार्ट को आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको किसी वीडियो में एक पिक आएगी तो उसको आप उससे नोट कर लीजिएगा, है ना। डिफरेंट टाइप के किसी हैप्लॉइड नंबर कितना होगा, जैसे ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है बेटा, 46 का हाफ करें तो 23, यानी कि गैमेट्स में 23 और डिप्लॉइड सेल में, जर्नल सोमेटिक बॉडी सेल में कितना होगा, 46, कंफर्म ना। तो इसी तरीके से दिया होगा तो आप उसको लर्न कर लीजिए, है ना, कंफर्म, वेरी गुड, कंटिन्यूअस करते रहें, थैंक यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने एक सीट आपको इस वीडियो में दिखाया है यहाँ पे, जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं, उनके मियोसिस, जिस सेल में मियोसाइट जिसको बोलते हैं, यानी कि जिस सेल में मियोसिस होने वाला है ना,
उस सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, और जस्ट उसका हाफ यानी कि गैमेट जो फॉर्म होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं। तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जिस सेल में मियोसिस होने वाला है, और उसके गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 23 गैमेट में इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी स्पर्म या ओवम होता है तो वो रीयूनाइट होते हैं, यानी कि 23 स्पर्म से आएंगे क्रोमोसोम और 23 ओवम से। जब दोनों यूनाइट होंगे तो एक नया लाइफ बनेगा, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, और ये एक नया ऑर्गेनिज्म यानी कि जाइगोट एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, और वो उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे। ऐसे हाउस फ्लाई में आप देख सकते हैं मियोसाइट में 12 हैं और 6 हैं उसके गैमेट में। मियोसाइट मतलब आप समझ ही गए होंगे, मैंने बता दिया है, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा सेल जिसमें मियोसिस होने वाला है। कंफर्म? ओके स्टूडेंट्स, तो इस चार्ट को आप लोग नोट कर लें अच्छे से, है ना। ये चार्ट आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, बट वहाँ पे कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, उनको फिल इन दी ब्लैंक्स भी इससे कंप्लीट कर लें। थैंक यू।